दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बड़ा खुशखबरी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप एक जॉब सीकर हैं और क्रोएशिया में जाके जॉब करना चाहते हैं तो आज मैं आपको बहुत सारे वैकेंसीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ सैलरी के बारे में, फैसिलिटीज़ के बारे में और क्या आप आगे कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हैं जॉब में अप्लाई करने के लिए तो क्या प्रोसेस है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्री में जाना चाहें तो उसका क्या प्रोसेस है, अगर आप खर्चा करके जाना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस है। हालांकि मैं दोनों चीज़ बताऊंगा, यानी कि दोनों प्रोसेस के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, और आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस में आपको जाना चाहिए। ये आप खुद डिसाइड करना है और जो भी आपका डिसीजन होता है आप चाहें तो हमारे साथ काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। काउंसलिंग बुक करने के लिए जो नंबर है इसमें कांटेक्ट करें, अपना काउंसलिंग बुक करें, क्योंकि मेरे साथ आपका 1-to-1 बात होती है 45 मिनट्स, जिसमें आपको बहुत सारे सच्चाई का पता चलता है। उसके बाद आप अपना डिसीजन प्रॉपर्ली ले सकते हैं ताकि आप अपने करियर में एक नया उछाल दे सकें। शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर पहले बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ। शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो जॉब्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ पोजीशंस आपको बता देता हूँ। अगर आपका भी प्रोफाइल से मैचिंग करता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते मैंने पहले बता दिया है कि इसमें दो तरीके के प्रोसेस हैं, एक है फ्री वाला और एक है चार्ज वाला। लेकिन आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा प्रोसेस में जाने का मन कर रहा है। तो सबसे पहला ओपनिंग से वो है किचन हेल्पर। अगर आप किचन हेल्पर में जाना चाहते हैं तो जस्ट आप 8th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयर है दोस्तों, इनका डिमांड है कि आपका एजुकेशन मिनिमम 10th होना चाहिए। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किया है तब भी अच्छा है, लेकिन मिनिमम एजुकेशन 10th होना चाहिए। अगर आपका मिनिमम एजुकेशन 10th बैकग्राउंड है या 10th पास है तो आपके पास मिनिमम 1 साल का एज ए किचन हेल्पर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन जिसने होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री किया है वो फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों बरिस्ता। अगर आपको अच्छा तरह कॉफ़ी बनाने आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी हो गया, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी, ठीक है, टी, तो आप बरिस्ता का पोजीशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके पास होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का डिग्री या डिप्लोमा। जिसके पास नहीं है उसके लिए मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा। शेफ़, अगर आप एज ए शेफ़ का काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, मल्टी कुजिन में काम करते हो, तो आपके पास मिनिमम 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी जो दोस्तों 850 यूरो है बेसिक सैलरी। हालांकि ये सैलरी ये अप्स एंड डाउन हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, आपका एजुकेशन के ऊपर और ड्यूरिंग योर इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर। मैंने पहले जो बताया दोस्तों किचन हेल्पर का, तो किचन हेल्पर का सैलरी 700 यूरो है। मैंने सेकंड जो बताया बरिस्ता का, तो बरिस्ता का सैलरी भी 700 यूरो है। हालांकि इसके साथ और बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि 700 यूरो में जाने से क्या पोसाई पड़ेगा, सोचते होंगे ना ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत सारे कारण हैं क्यों जाना चाहिए। चौथा जो वैकेंसी दोस्तों है बारटेंडर का। अगर आप एज ए बारटेंडर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बारटेंडर में अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते इसमें भी होटल मैनेजमेंट डिग्री या डिप्लोमा या फिर बारटेंडिंग का कोर्स आप किया होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का इसमें भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा पोजीशन है दोस्तों, जैसे इलेक्ट्रीशियन, क्लीनर, वेल्डर्स, पेंटर्स, हेवी ड्राइवर, शटरिंग कारपेंटर, टाइल्स मेसन, स्टील फिक्सर, ऑटो मैकेनिक, प्लम्बर, बूचर, फोकलिफ्ट ऑपरेटर। तो इस तरह का तमाम जॉब अभी अवेलेबल हैं और सभी का सैलरी बिटवीन 700 यूरो टू 850 यूरो कंपनी ऑफर कर रही है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि आप जिस जॉब में भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें पहले से आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होना चाहिए और काम के रिलेटेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। आपके पास प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग पावर होना चाहिए, आप इंग्लिश में बात कर सकना चाहिए बेसिक, तभी जाके आपका प्रोफाइल इसमें शॉर्टलिस्ट हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि यार वैकेंसी तो है, मैं अप्लाई कर देता हूं, और आपके पास ये सारे गुण नहीं हैं जो मैंने अभी बताया, तो व्यर्थ है अप्लाई करना। ठीक है, तो बिल्कुल अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपके पास स्किल्स, काम करने का तजुर्बा और इंग्लिश बोलना आता है
तभी जाके आपको अप्लाई करना चाहिए, अन्यथा कोई छोटा मोटा कंट्री से शुरुआत करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि ये क्रोएशिया का जॉब है, ये शेंजन में आता है, यहाँ का वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप लगभग 27 कंट्री एक ही वीज़ा से आप घूम सकते हैं। तो क्या करना है, इस टाइप का जो अपॉर्चुनिटी है उसे मिस नहीं करना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है। सबसे पहले आपको अप्लाई कर लेना है आपका PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ऑफिस से। तो पासपोर्ट ऑफिस का जो वेबसाइट है दोस्तों, उस वेबसाइट के मदद से आप कर सकते हैं अप्लाई आपका PCC। दूसरा है आपके पास जो भी आप काम किए हैं अब तक उस सभी कार्य का एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। अगर आपने पढ़ाई किया है, चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे किसी भी ग्रेड या किसी भी ट्रेड का पढ़ाई किए हो, तो आपको क्या करना है भाई, उसका भी सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी रख लेना है। आपका पासपोर्ट का स्कैन कॉपी, आपका एक फ़ोटो, ये सब हो जाने से आप ये सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है ये लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है। जी हाँ, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं तो कहने को 3 महीना भी बोल सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास PCC रेडी है तो 1 महीना घटा दीजिए, यानी मैंने अगर 6 महीना का है तो 5 या 4 महीने में हो सकता है, लेकिन 3 महीने में काम नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार आप अप्लाई करेंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ऑफर लेटर आएगा, ऑफर लेटर के बाद वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट आने के बाद आपको दोबारा VFS में स्लॉट बुक करना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके लेके VFS में सबमिशन करना है। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ करते करते आपका 4 से 5 महीना समय लग जाता है। फिर वहाँ से स्टाम्पिंग होकर वापस आना भी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा मोटा मोटी 5 से 6 महीने का समय लगता है। अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं 5, 6, 7, 8 महीना तक, तभी जाके आप यूरोपियन कंट्री में अप्लाई करें। अन्यथा आप गल्फ या मालदीव अप्लाई करें, जहाँ पर आपका वीज़ा विद इन ए मंथ आने का आसार रहता है। तो समझ गए आप, अगर आप यूरोपियन कंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास धैर्य रखना होगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, तो भैया आप यूरोपियन कंट्री में अप्लाई बिल्कुल ना करें। दोस्तों और एक बात बता दूं, अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी समझना है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना डिफरेंट रहता है इंडिया के टेम्परेचर से। तो आपको जाने से पहले 1000 बार सोचना है आप वहाँ जाने के बाद क्या सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए इसमें एज का भी क्राइटेरिया है। 21 से लेके 45 साल के बीच जो भी बंदा अप्लाई करना चाहता है वही लोग इसमें एलिजिबल हैं। 45 ईयर के बाद कंपनी रिक्रूट नहीं करता है। उसका बहुत से कारण है, जो एक कारण मैंने बताया अभी, जो है टेम्परेचर। तो अप्लाई करने से पहले ये भी देख लीजिएगा कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं हैं, आप कितना टेम्परेचर तक रह सकते हैं, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद ही अप्लाई करें, ताकि आप अपना समय और पैसा दोनों बचा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं कल जो वीडियो लाऊंगा उसमें ये बताऊंगा कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा होता है, कितना रुपया आप पूरा इनकम कर सकते हैं, कितना रुपया आप खर्चा कर सकते हैं या खर्चा होता है, खर्चा करना बहुत कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस रहता है वो तमाम चीज़ों को लेकर के कल का वीडियो में आऊँगा। और आज वीडियो देखने के बाद अगर आपका भी दिमाग में कोई क्वेश्चंस है कि भाई क्रोएशिया जाने के बाद क्या खर्चा होता है, कहाँ रहना पड़ता है, एकोमोडेशंस कैसा होता है, टिप्स कितना मिलता है, टैक्सेस कितना कटता है, ठीक है, जाने से फ़ायदा है नुकसान होगा, अगर इस तरह का भी आपका कोई दिमाग में डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका सारा क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।